अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 19 की तफ़सीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कसय्यिबिम मिनस्समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। या जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश जिसमें तारीकियाँ हैं, गरज है और चमक है, वो मौत के डर से कड़कने वाली बिजलियों से अपनी उंगलियां अपने कानों में डालते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। यहाँ पर एक और मिसाल दी जा रही है जो अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की एक दूसरी किस्म के बारे में बयान फरमाई है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कभी तो हक जाहिर होता है और कभी ये शक में मुब्तला हो जाते हैं। शक और कुफर की हालत में इनके दिल बारिश की तरह हैं। औ कसय्यिबिम मिनस्समा, या जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश, सोइब अंधेरे की बारिश को कहा जाता है। अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि वो उस शख्स की तरह है जिस पर मूसलाधार बारिश हो रही हो, यानी अल्लाह ताला की वही मूसलाधार बारिश की तरह आसमान से नाजिल हो रही है। मुनाफिक फिर आगे है रअदुन, गरज यानी बादल की करक की तरह, व बरकुन और चमक और बिजली की तरह घबराहट में मुब्तला करते हैं। वादे इसे परेशान करते हैं इसलिए कि वही की मूसलाधार बारिश दरअसल कुफर और नफाक के अंधेरों में उतरने वाली बारिश है। इसे कुफर और नफाक की वजह से हकीकत समझ नहीं आती। यहाँ पे मुनाफिकीन के बारे में ही बात हो रही है कि अल्लाह अपनी रहमत तो नाजिल कर रहे होते हैं लेकिन इनको नहीं समझ आती क्योंकि गूंगे बहरे हैं ना, इनके दिल जो हैं उन पे मोहर लग चुकी हुई है। फ़ी ही ज़ुलुमातुन, जिसमें तारीकियां हैं। इन अंधेरों से मुराद शक, कुफर और नफाक के अंधेरे हैं। वरादुन और गरज से मुराद वो करक है जो खौफ के बायस दिलों पर दहशत तारी कर दे, और मुनाफिकों की यही हालत है कि उन पर खौफ और घबराहट तारी रहती है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, यहसबूना कुल्ला सयहतिन अलैहिम, वो हर बुलंद आवाज़ को अपने खिलाफ समझते हैं। सूरत अल-मुनाफिकून आयत नंबर 4। व बरकुन और चमक से मुराद नूरे ईमान की वो रोशनी है जो बाज़ औक़ात मुनाफिकों के दिल में चमकती है। व यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत, और वो मौत के डर से कड़कने वाली बिजलियों से अपनी उंगलियां और अपने कानों में डाल लेते हैं। मौत के डर से वो अपनी उंगलियां और अपने कानों में ठोस लेता है और मुनाफिक को इस तरह वक्ती तौर पर सलामती मिल जाती है मगर वो अल्लाह ताला से नहीं भाग सकते। मुनाफिक अपनी ज़ात और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, यानी वो मरना चाहता ही नहीं। उसको सब कुछ यही लगता है कि बस दुनिया ही सब कुछ है और बस मैं दुनिया में ही रहूँ, मैं कभी मौत तो मुझे आए ही ना। और अगर कभी जैसे कुरान में तो है ना, इसमें खुशखबरियाँ भी सुनाई गई हैं और इसमें डराया भी गया है, तो वो फिर अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते थे। जब कभी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे तो वो सुनना ही नहीं चाहते थे ना, और जब अच्छी बातें होती थी तब भी वो यही जाहिर करते थे कि हम तो आपके साथ हैं। जब कभी हक की दावत उठती है तो जहाँ एक तरफ इंसानों के लिए दावत कामयाबी के दरवाजे खोलती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ इंसान खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। हक को जान लेने की सूरत में ख़ास तौर पर ऊंचे तबके के लोगों को अपनी बुराई का खात्मा होते नज़र आने लगता है। फिर हर एक को अपने रस्म रवाज छोड़ने से डर लगता है। यही से वो हक पर अमल पैरा होने से डर जाते हैं, क्योंकि दुनिया जो दिल में है और दुनिया में जो रस्म रवाज हैं, जो कुछ है, मिसाल के तौर पे जैसे मेहंदी है। अब मेहंदी हमारे इस्लाम में मेहंदी करना मना है, लेकिन फिर भी हम दुनिया के डर से कि दुनिया क्या कहेगी, मेहंदी तो करना है। तो इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। एक तरफ वो कुरान मजीद की बात सुनते हैं तो दिल में थोड़ी सी गुंजाइश पैदा होती है, दूसरी तरफ अपने दोस्तों से मिलते हैं तो घबरा उठते हैं। इस घबराहट में एक ही हल नज़र आता है कि अल्लाह ताला की किताब को, हक की दावत को ना सुने, क्योंकि उनके ख्याल में अगर सुनेंगे तो अमल करना पड़ेगा और अमल करने से ही तो डर लगता है, इसलिए सुनना छोड़ देते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है।
अल्लाह ताला की कुदरत और इल्म ने मुनाफिक को हर तरफ से घेरे में ले रखा है। अल्लाह ताला की पकड़ से कौन भाग सकता है? कौन है जो अल्लाह सुब्हान ताला को आजिज़ कर सके? अल्लाह ताला मुनाफिकों के अमाल को उनके अमाल नामों में महफूज कर देते हैं। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इल्म में यकीनन हर चीज़ का अहाता किया हुआ है। सूरत अल तलाक आयत नंबर 12। और फरमाया, क्या तुम्हारे पास लश्करों की खबर आई है फ़िरौन और समूद की? बल्कि जिन लोगों ने कुफर किया वही झुटलाने में लगे हुए हैं, और अल्लाह ताला उनके पीछे से उन्हें घेरने वाला है। सूरत अल बरूज 17 से 20 तक।